Hello, good morning friends. Myself Japinder Ved from Ashapura School. We are going to continue chapter number 2 is matter around us pure, and today's topic is physical and chemical change. Today's topic is physical and chemical change. Welcome all of you, and I hope so you are ready now. So please open your notebook and textbook and see the page number 24. Now we are going to discuss 2.4 physical and chemical changes. Dear students, you know the properties that can be observed and specified, like the color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting and boiling point, etc. are the physical property. कहने का मतलब यह है दोस्तों कि the properties can be observed, ऐसे कुछ properties, ऐसे कुछ characters जिसे आप observe कर सकते हो and specify कर सकते हो, इसे अलग कर सकते हो, इसे पहचान सकते हो, identify कर सकते हो. ऐसे characters हैं कोई भी substance के, जैसे कि color, hardness, rigidity, उसकी फ्लूइडिटी, डेंसिटी या इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसे आप अच्छी तरह से स्पेसिफाई कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो. इस टाइप की प्रॉपर्टी को फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है. यहाँ पर हम देख रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में. तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में बात करते हुए सबसे पहली बात अगर जो हमें करनी है तो वो है व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टीज को कहते हैं जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जैसी प्रॉपर्टीज. द इंटरकन्वर्जन ऑफ द स्टेट इज द फिजिकल चेंज, because this change occurs without a change in the composition and no change in the chemical nature of the substance. दूसरी बात, जो इंटरकन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स दिखाई देता है, इंटरकन्वर्जन ऑफ द स्टेट दिखाई देता है, ये भी एक फिजिकल चेंजेस है. किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं आइस का. जैसे इसे रूम टेम्परेचर पे खुला छोड़ दिया जाए तो हमें पता है धीरे धीरे मोल्ड होने लगेगा और मोल्टन होने के साथ साथ वो वाटर एज ए लिक्विड कन्वर्ट होता जाएगा. अगर जो उसे हीटिंग दिया जाता है, बाय हीटिंग ऑन वाटर एंड वी गेट द वाटर वेपर आफ्टर सम टाइम विथ रेज द टेम्परेचर. तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो इंटर कन्वर्जन होता है, आइस में से पानी बनना, बर्फ में से पानी बनना और पानी में से पानी की भाप बनना, मीन्स के वाटर वेपर फॉर्म होना, ये है इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट. सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना, ये एक फिजिकल चेंज है, बिकॉज दिस चेंज अकर्स विदाउट अ चेंज इन अ कंपोजिशन. यहाँ पर उसका जो बेसिक कंपोजिशन है सब्सटेंस का, मेन सब्सटेंस है वाटर. तो यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ वाटर, दैट मीन्स H2O जो यहाँ पर उसका कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ वो फिजिकल स्टेटस चेंज करता है. लिक्विड में से सॉलिड में से लिक्विड या लिक्विड में से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पर नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस. सब्सटेंस का जो केमिकल नेचर है इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए इंटर कन्वर्जन को फिजिकल चेंज माना गया है. फॉर एग्जाम्पल, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट. देखने में हमें पानी, बर्फ या पानी की भाप तीनों अलग अलग दिखते हैं एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, और तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल, आइस है वो सॉलिड फॉर्म में, वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में, वाटर वेपर है वो गैसियस फॉर्म में. तो इसके हिसाब से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग देखने को मिलती है, बट देयर आर केमिकली द सेम. पर केमिकल फॉर्म्स पर देखा जाए तो ये तीनों इक्वल है, क्योंकि ये तीनों H2O ही हैं. कंपोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ ये सिंपल कंपाउंड है H2. दूसरी बात, वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर द लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं.
जैसे कि पानी और कुकिंग ऑयल का, एडिबल ऑयल का। यहाँ पर दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है, दोनों लिक्विड फॉर्म में, वाटर भी लिक्विड फॉर्म में है, एडिबल ऑयल भी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन केमिकली अगर जो देखा जाए तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग मालूम पड़ते हैं, डिफरेंट मालूम पड़ते हैं। दे डिफर इन द ऑर्डर एंड इन्फ्लेमेबिलिटी, दोनों की इन्फ्लेमेबिलिटी अलग अलग है, मतलब कि दोनों का रेजिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट टाइप का मिलेगा यहाँ पर आपको, और दोनों की ऑर्डर भी अलग प्रकार की है, दोनों की स्मेल है वो डिफरेंट टाइप की देखने को मिलेगी। एंड वी नो दैट ऑयल इज बर्न इन एयर while the water extinguishes fire। दोनों का यूज भी अलग अलग है। जैसे कि एडिबल ऑयल है, हम जानते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर इसे बर्न किया जा सकता है, इसे जलाया जा सकता है किसी भी ऑयल को, लेकिन पानी है वो फायर को बुझाने का काम करती है। सो वाटर्स रोल इज द एक्सटिंग्विशेस फायर, उसका काम है अग्नि का शमन करना, मतलब कि आग को बुझाने का। तो दोनों की इन्फ्लेमेबिलिटी अलग अलग है, दोनों की ऑर्डर अलग अलग है। एक हवा के साथ जलता है, दूसरा एक्सटिंग्विशेस ऑफ द फायर, उस आग को बुझाने का काम करता है। बर्निंग इज द केमिकल चेंज। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विथ अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। अब दूसरी बात, यहाँ पर जो हमने एग्जांपल दिया कि ऑयल बर्न्स इन एयर, तो बर्निंग प्रोसेस है वो एक केमिकल चेंज है, बर्निंग प्रोसेस केमिकल चेंज है, क्योंकि इस प्रोसेस के बीच में एक सब्सटेंस है वो अनदर सब्सटेंस के साथ केमिकली रिएक्ट करता है, केमिकली चेंज करता है, और इसकी वजह से फाइनली आफ्टर द प्रोसेस यहाँ पर जो केमिकल कंपोजिशंस हैं वो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाते हैं। इसलिए सो केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये कि जब केमिकली सब्सटेंस चेंज होता है तो इसके साथ साथ इसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है, और केमिकल कंपोजिशन चेंज होने के कारण केमिकल चेंज ब्रिंग्स द चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर भी चेंज हो जाती है, एंड दैट वी गेट अ न्यू सब्सटेंस, और इसमें से एक नया सब्सटेंस हमारे सामने आता है। That's why the chemical change is also called the chemical reaction। जो chemical changes है उसे chemical reaction भी कहा जाता है। तो दो important बात हमने यहाँ पर देखी। सबसे पहली बात, what is the physical property? तो फिजिकल प्रॉपर्टी ये हैं जिसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं इजीली, जैसे कि कलर है, हार्डनेस है, रिजिडिटी है, फ्लूइडिटी है, डेंसिटी है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। दूसरा इंटरकन्वर्जन ऑफ द स्टेट है, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होना, ये भी फिजिकल चेंज माना जाता है, क्योंकि इसके दौरान में यहाँ पर कोई कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस है इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, या फिर इसका केमिकल नेचर चेंज नहीं होता है। यहाँ पर हमने एग्जांपल डिस्कस किया था आइस वाटर एंड वाटर वेपर, और तीनों का डिफरेंट लुक है, और उनके हिसाब से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हैं, लेकिन केमिकली ये तीनों सेम है, H2। दूसरा एग्जांपल लिया हमने वाटर और कुकिंग ऑयल के बारे में, दोनों लिक्विड मतलब कि सेम फिजिकल स्टेटस के साथ है, लेकिन दोनों की ऑर्डर चेंज है, इम्प्लेमेबिलिटी चेंज है। ऑयल को इजीली बर्न किया जा सकता है एयर में, जबकि वाटर है उसका काम है एक्सटिंग्विशेस ऑफ फायर। बर्निंग प्रोसेस है ये एक्चुअली केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ चेंज में जुड़ता है और इससे केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। तो केमिकल चेंज ब्रिंग्स द चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल चेंज आने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी में भी बदलाव आता है, और फाइनली वी गेट अ न्यू सब्सटेंस, इसमें से एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसलिए केमिकल चेंज इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। ओके, आपके बुक में एक और एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल का। तो बर्निंग ऑफ कैंडल है, उसमें आपको दोनों बातें देखने को मिलती हैं। ये एक फिजिकल चेंज भी है और साथ में केमिकल चेंज भी है। यहाँ बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। बर्निंग ऑफ कैंडल में आपको बर्निंग ऑफ कलर फ्लैम्स देखने को मिलेगी यहाँ पर। साथ में आपको मेल्टिंग पॉइंट वैक्स है उसका मेल्ट होने वाला
जैसे ही मेल्ट होता है तो आप इसका मेल्टिंग पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। मेल्ट वैक्स है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद और हीटिंग लेते हुए धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। साथ में यहाँ पर केमिकल चेंज भी कुछ होता है और न्यू सब्सटेंस इसमें से फॉर्म होता है, जैसे कि जो इसके स्मोक्स होते हैं, इसमें से जो ऐश होती है इसमें से कार्बन ब्लैक बनाया जा सकता है। तो इस तरह से इसमें से न्यू सब्सटेंस भी फाइंड होता है। तो ये केमिकल चेंजेस भी हैं, फिजिकल चेंजेस के साथ साथ ये भी बात देखने को मिलती है। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल जो दोनों के साथ रिलेटेड हैं। आप ऐसे और एग्जांपल के बारे में देखेंगे। पेज नंबर 24 पर आज आपके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज है जहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इसके बाद एक क्वेश्चन लगा हुआ है जिसमें आपको क्लासिफाई करना है फिजिकल एंड केमिकल चेंज को, और आपको एक डिफरेंस भी राइट करना है, डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये आपको 2 पॉइंट के साथ राइट डाउन करना है आज के होमवर्क में, और साथ में आपको जो क्लासिफिकेशन करने को आपको दिया गया है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। तो ये आज का होमवर्क आपका रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।